नंबर 2 को लेके। ठीक है यार, लेक्चर नंबर 1 में अपन ने क्या समझा था उसको थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले ये जाना था कि मनी मार्केट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यूज जाना था कि अपन इस कैंडलस्टिक के कोर्स को कर रहे हैं तो यूज क्या है इसके। उसके बाद अपन ने स्ट्रक्चर को जाना था कैंडलस्टिक के, और आखिरी में जाना था एग्जाम्पल से कि मार्केट में कैंडलस्टिक वर्क कैसे करती है। ठीक है, अब ये होने वाला है लेक्चर नंबर 2। तो इसके अंदर अपन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो कैसे वर्क करता है मार्केट के अंदर, उसके सेंटिमेंट को समझेंगे। ठीक है, और उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे हर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपनी सबसे पहली कैंडल जो होने वाली है वो होने वाली है रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, आप जो नोट्स बना रहे हैं तो 1 नंबर डाल के रिजेक्शन कैंडल लिखें। उसके बाद ए नंबर की जो कैंडल होती है रिजेक्शन कैंडल के अंदर वो होती है हैमर। हैमर जो है वो एक तरीके की रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। समझो मार्केट जो है वो ऐसे गिरता हुआ नीचे आ रहा था। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाता है। ठीक है यार, यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस दिखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है जिससे अपन यहाँ पर ट्रेड जो है वो ले सके। तो उसी साइंस को देखने के लिए एक कैंडल होती है जिसका नाम होता है हैमर। हैमर, ये जो हैमर जो है वो डाउन साइड में बनती है तो अपने को ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है। अब इसके साइकोलॉजी को समझो। मार्केट ऐसे गिर रहा था, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना रहा था। रेड कैंडल्स बनाते बनाते क्या होता है कि यहाँ पर आते आते मार्केट वापस एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन करने की कोशिश तो करता है लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाता है, और कुछ इस तरीके से छोटी सी कैंडल बनती है कि मार्केट जाता तो नीचे तक है लेकिन रिवर्स होके कहीं ना कहीं जो बायर्स होते हैं वो मार्केट को इस यहाँ पर कहीं क्लोज कर देते हैं, जो कि ग्रीन कैंडल बन जाती है। नीचे से क्या होता है, बुलिश प्रेशर आने लगता है। उससे ऐसा लगता है अपने को कि यार मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। जो ये जो आपको विक दिख रही है ना, ये विक विक ये इतनी इतनी बड़ी, ये बुलिश प्रेशर है नीचे से कि यार अब मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। जो सेलर्स है वो अब लेस स्ट्रोंग हो रहे हैं, मतलब, और जो बायर्स है वो अब स्ट्रोंग होते जा रहे हैं, मार्केट को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ऐसे डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पर कहीं हैमर अपने को दिखता है तो ये एक चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये हैमर कैंडल होता है। देखो अब इसके अंदर भी यही है, जो विक है ये बहुत बड़ी है, मतलब नीचे से अब क्या आ रहा है, बुलिश प्रेशर आ रहा है कि अब मार्केट को ऊपर धकेलेंगे। कलर कोई मैटर नहीं करता है, ग्रीन हो रेड हो कोई मतलब नहीं, काम वही करेगा। ठीक है, अभी के लिए आप यही मानो कि कलर मैटर नहीं करता है, वो आप एक एक्सपर्ट टाइम पे अपन जब कैंडलस्टिक को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कलर भी एक मैटर करता है। ठीक है, तो जो हैमर कैंडल होती है उसके अंदर नीचे से बुलिश प्रेशर आता है, मतलब मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था तो हम यहाँ से एक हैमर बनने के बाद रिवर्स हो सकता है। इसको एक बार चार्ट में देखते हैं। देखो ये क्या बना, मार्केट गिर रहा था, ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना रहा था, और नीचे गिरने के बाद एक हैमर आती है, कहाँ पर, यहाँ पर, जिसकी विक जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, मतलब नीचे से बुलिश प्रेशर जो है वो मार्केट को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है और मार्केट जो होता है वो ऊपर निकल जाता है। ठीक है, यही हैमर कैंडल होती है जो कि एक सिंगल कैंडल होती है। अब देखते हैं अपन दूसरी कैंडल जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हथौड़ा जो है वो उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कैंडलस्टिक कैसे काम करता है समझते हैं। देखो ये बी नंबर का हो गया, जो नोट्स बना रहे हो तो बी नंबर में इन्वर्टेड हैमर अभी चल रही है, रिजेक्शन कैंडल ही, लेकिन बी नंबर की जो कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। इसको समझाता हूँ एग्जांपल से। मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है कुछ इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से। क्या होता मतलब, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही थी, लेकिन यहाँ पर आके अब जो सेलर्स है वो स्ट्रांग हो चुके हैं और नीचे की साइड अब प्रेशर लगा रहे हैं कि चल भाई अब नीचे चल। ठीक है, तो ये जो वीक होती है इससे ही पता चलता है कि यार भैया मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। ठीक है, तो इसी चीज को देखना है, जो बॉडी होती है ना वो छोटी सी होती है, जो वीक होती है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो ये जो है ये अपनी इन्वर्टेड है हमारे, देखो इसके अंदर जो शेडो है वो बहुत बड़ी है, जो बॉडी है वो छोटी सी है। इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, अप साइड में जाएगा, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर जो बना दिया तगड़ा वाला तो रिवर्स हो सकता है जो इसका लो ब्रेक करेगा। तो
ठीक है, ये 2 कैंडल मैंने बताई आपको, अब अपन तीसरी पे चलते हैं। देखो अब सेकंड कैंडलस्टिक पार्ट जो है वो है अपना कंफ्यूजिंग कैंडल। ठीक है, इसको 2 नंबर डाल लो और ये सेकंड नंबर का ए पार्ट है, जिसके अंदर आती है डोजी। अब डोजी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको आप जो समझ गए ना, तो आप 70% तक की एक्यूरेसी जो है वो इस कैंडल के बेसिस पे ला सकते हो। पहले इसकी साइकोलॉजी समझो, मजे आएंगे। आपने वो टग ऑफ वॉर वाला गेम देखा होगा जिसमें बीच में रिबन बंधा हुआ रहता है और एक इधर की टीम रहती है, एक इधर की टीम रहती है। ठीक है, जो इस रिबन को खींच के ले जाएगा वो जीत जाएगा। तो जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इधर की टीम के इधर खींचते हैं, इधर की टीम के इधर खींचते हैं। वैसे ही मार्केट में क्या होता है कि मार्केट चल रहा है। अब मार्केट के अंदर जो बायर्स होता है बोलते हैं मैं ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर्स बोलते हैं मैं नीचे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे चल रही होती है अभी लड़ाई। अभी ट्रेंड जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ लड़ाई चल रही है, मैं ऊपर लेके जाऊंगा, मैं नीचे लेके जाऊंगा। तो इस केस में बनती है डोजी। ठीक है, क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो मार्केट को कहाँ तक, यहाँ तक लेके तो आते हैं लेकिन क्लोज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो बायर्स होते हैं वो मार्केट को यहाँ तक लेके तो जाते हैं लेकिन क्लोज नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ बीच में क्लोज होता है। इसका मतलब होता है ना सेलर्स अभी नीचे ले जा पा रहे हैं, ना बायर्स अभी ऊपर ले जा पा रहे हैं। तो पूरी कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी को समझो आप कि ये क्या है पता है, ये एक लड़ाई वाली कैंडल है। अब जो इस कैंडल को जीतेगा उधर मार्केट भाग जाइए। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन जीता है? ये कैंडल का हाई है, ये लो है। ठीक है, और ये जो है ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, अब जो भी इसके हाई को ऊपर की साइड ब्रेक कर देगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, इसके लो को नीचे की साइड ब्रेक कर देगा मार्केट तो नीचे निकल जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, ये डोजी है, ये डोजी का हाई है, ये डोजी का लो है। ठीक है, अब जब मार्केट जो इसके हाई को ब्रेक कर देगा अप साइड में तो ऊपर निकल जाएगा, और जो लो साइड में ब्रेक कर देगा तो नीचे निकल जाएगा। सिंपल सी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। देखो ये डोजी है, ये हाई है, ये लो है, इसका हाई ये लो है। जो मार्केट ऊपर ब्रेक कर देता है तो ऊपर निकल जाएगा, नीचे ब्रेक करता है तो नीचे निकल जाएगा। कलर नहीं मैटर करता है। अभी मैंने आपको जो हैमर बताई उसके अंदर भी कलर मैटर नहीं करता है, और जो डोजी है उसके अंदर भी कलर मैटर नहीं करता है। ये कैंडल ही ऐसी है, पावरफुल कैंडल जो होती है ना वो कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, देखो इसको चार्ट में देखते हैं कैसी बनती है। ये इस तरीके से बनती है, बॉडी बहुत छोटी रहती है, विक दोनों तरफ बड़ी रहती है। अब इधर की साइड मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, यही सारी चीजें अपने को चार्ट में देखनी पड़ेगी, जब भी मजे आएंगे। आप जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो मेरे को ये पता चलेगा कि मैं अब मार्केट में लाइव आ सकता हूँ। मैं आपको ये सारे कैंडल्स जो है ना लाइव मार्केट में बताऊंगा कि देखो ये मार्केट में कैंडल बन रही है, इस पे गौर करना। तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ये कैंडल्स दिखती कैसी है। लाइव मार्केट में देखने में और एक चार्ट को देखने में बहुत ज्यादा अंतर होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले कैंडल स्टिक की तरफ। और अपना जो थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न होने वाला है उसका नाम होता है भैया डोमिनेंस कैंडल। डोमिनेंस कैंडल कोई टाइप नहीं होती है, ये कैंडल ही इतनी बड़ी सी दिखती है आपको, या तो ग्रीन हो सकती है या फिर रेड हो सकती है, और इसमें कलर मैटर करता है। ठीक है, रेड कलर मतलब मार्केट गिर रहा है, ग्रीन कलर मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो उसको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बात समझो आप, मार्केट मान के चलते हैं अप ट्रेंड में। देखो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। मार्केट जो वो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मतलब ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो अपने को ये देखना है कि जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है कितनी स्ट्रांग बन रही है। स्ट्रांग बनने का मतलब कि क्या ये डोजी तो नहीं बन रही है। अब भले ग्रीन कलर की डोजी हो, उससे मतलब नहीं है, मार्केट रिवर्स हो सकता है। मतलब अपने को ये देखना है कि मार्केट में जो ग्रीन कैंडल आ रही है वो कितनी बड़ी आ रही है। अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है मतलब मार्केट का जो भी अप साइड का ट्रेंड है वो और भी कंटिन्यू हो सकता है। उसी तरीके से डाउन साइड में मार्केट गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है भाई, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के गिर रहा है तो मतलब एग्रेसिव सेलिंग हो रही है, तो मार्केट अभी रिवर्स होना मुश्किल है। यही चीज देखते हैं डोमिनेंस कैंडल के अंदर। ठीक है, अब अपन एक रिकेप ले लेते हैं कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला देखा है अपन ने रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, आपने नोट्स बनाया, उसके अंदर ए नंबर की कैंडल है हैमर। हैमर कैसी होती है भैया, हैमर जो होती है वो दिखने में कुछ ऐसी होती है। ठीक है,
मार्केट जो नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है और यहाँ कहीं हैमर बन जाए, तो इसकी साइकोलॉजी यही है कि नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है। बी आता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये कहाँ बनता है? ये टॉप पे बनता है भैया। दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके से। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ कहीं इन्वर्टेड हैमर बन गया, मतलब ऊपर से जो सेलर्स है अब नीचे धक्का दे रहे कि भाई नीचे चल। ठीक है, सेकंड सेकंड अपन ने देखी कंफ्यूजिंग कैंडल। ठीक है, कंफ्यूजिंग कैंडल के अंदर ए आता है डोजी। डोजी का क्या मतलब है भाई? टग ऑफ वॉर चल रही है, कुछ इस तरीके की दिखती है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, जिधर ब्रेक करेगा उधर मार्केट निकल जाएगा। लड़ाई चल रही है, अभी ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, और तीसरी जो होती है वो होती है डोमिनेंस कैंडल। डोमिनेंस कैंडल भैया कैसी दिखती है? बड़ी सी कैंडल होती है, ट्रेंड की कंटिन्यूटी को बताता है कि ऊपर जा रहा है तो कितनी देर तक ऊपर जाएगा। जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो अभी और ऊपर जाने की ताकत रखता है, और जो गिर रहा है तो कितनी देर तक गिरेगा। बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है मतलब अभी और गिरने की ताकत को रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब अपन आने वाली वीडियोस के अंदर ये समझेंगे कि दो कैंडलस्टिक पैटर्न का कैसा पैटर्न होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, थ्री कैंडल्स से क्या चीज बनती है और उसकी क्या साइकोलॉजी होती है। ये सारी चीजें अभी अपने को जानना है। उसके बाद अपन एक DTA, DFT फ्रेमवर्क को सीखेंगे कि इनके ऊपर कैसे काम किया जाता है। अपनी एक्यूरेसी को 70 से 80% तक ले जाया जा सकता है इस फ्रेमवर्क को यूज करके। ठीक है, ये सारी चीजें भी अपन इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहो, नोट्स बनाते रहो, ज्यादा फैंसी चीजें मत ढूंढो। आपको सीखने से मतलब है, नहीं तो आप कोर्स के पैसे दे ही रहे हो फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा।